हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक अड्डा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा गरीबी से बाहर निकलकर एक मल्टी मिलियनियर बन गए। एक टाइम ऐसा था जब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। उन्हें पब्लिक टॉयलेट, पार्क, स्टेशन, चर्च जैसी जगहों पर रात गुजारनी पड़ती थी। यह एक ऐसे इंसान की लाइफ की इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिसने लाखों लोगों को यह सिखाया कि मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रिस गार्डनर की, जिन्होंने 2006 में अपनी बुक द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में अपने जीवन की कठिनाइयों और सफलता की यात्रा को शेयर किया। इसके बाद इस बुक को एक हिट फिल्म में रूपांतरित किया गया जिसमें विल स्मिथ ने उनका किरदार निभाया था। इस मूवी ने उन्हें और अधिक फेमस बना दिया। तो चलिए फिर जानते हैं क्रिस गार्डनर के जीवन, उनके संघर्ष और सफलता की कहानी को। दोस्तों, क्रिस गार्डनर का जन्म 9 फरवरी 1954 को अमेरिका के मिलवॉकी में हुआ था। उनका पालन पोषण एक बहुत ही गरीब और संघर्षशील परिवार में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही कठिन था क्योंकि उनकी माँ को उनका पालन पोषण अकेले करना था। उनके पिता ने उनकी माँ को छोड़ दिया था, जिस कारण उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन क्रिस के अपने सौतेले पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वह उन्हें हमेशा मारते पीटते रहते थे, इसलिए क्रिस काफी समय तक अपने पिता से दूर रहे। इसके अलावा क्रिस का बचपन काफी बार फोस्टर होम्स में बीता, जहां उन्हें कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस कठिन दौर के बावजूद क्रिस ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जान लिया था कि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो उन्हें बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। लेकिन घर के बुरे हालातों के कारण वह ज्यादा पढ़ नहीं सके। एक बार क्रिस गार्डनर टीवी पर एक बास्केटबॉल मैच देख रहे थे। तभी कमेंटेटर ने कहा कि ये दोनों प्लेयर आगे चलकर फेमस प्लेयर बनेंगे। तब क्रिस ने अपनी माँ से कहा, माँ, देखना ये आने वाले टाइम में मिलियनियर बनेंगे। तब माँ ने कहा था, बेटा, आने वाले टाइम में तुम भी मिलियनियर बन सकते हो। बस तुम्हारे अंदर पैशन होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए। क्रिस गार्डनर की इंस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी। वह बचपन से देख रहे थे कि कैसे उनके सौतेले पिता उनकी माँ और उनके साथ कितना रूड बिहेव करते थे। वह हमेशा से खुद को बदलना चाहते थे। 1970 में क्रिस गार्डनर ने सैन फ्रांसिस्को जाने का डिसीजन लिया ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर अचीव कर सके। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कई छोटी छोटी नौकरियाँ की, लेकिन इन सबसे वह संतुष्ट नहीं थे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना सेल्समैन बना जाए। उन्होंने अपनी सारी सेविंग से मेडिकल इक्विपमेंट खरीद लिए और उन्हें बेचने का काम करने लगे। लेकिन इन सबसे उन्हें कुछ नहीं मिला। उनके इस मेडिकल इक्विपमेंट को कोई खरीदने वाला ही नहीं था। उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मेडिकल इक्विपमेंट को कैसे बेचा जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी सेविंग तो वहीं लगा दी थी। एक दिन एक स्टॉक ब्रोकर से मिलने के बाद क्रिस की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। वह आदमी स्टॉक मार्केट में काम करता था और क्रिस को उससे पता चला कि स्टॉक ब्रोकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां बहुत सारी संभावनाएं हैं। क्रिस ने डिसीजन लिया कि वह इस क्षेत्र में करियर बनाएगा। लेकिन यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। क्रिस के पास कोई भी ऑफिशियल डिग्री नहीं थी, ना ही कोई एक्सपीरियंस था। इसके बावजूद उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखने की ठानी। वह जानते थे कि सक्सेस प्राप्त करने के लिए हार्डवर्क और डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। क्रिस गार्डनर की लाइफ में एक और मोड़ आया जब उनके रिश्तों के बीच तनाव बढ़ने लगा। होता है, जब आपके पास पैसे ना हो तब आप रिश्तों के बुरे दौर में अपने आप चले जाते हैं। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, छोटा बच्चा भी साथ में है। पति पत्नी में तनाव बढ़ता चला गया और उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई। वह अकेले अपने छोटे बेटे क्रिस्टोफर का पालन पोषण करने लगी। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हो गई और उन्हें घर छोड़कर सड़कों में सोना पड़ा। क्रिस अपने बेटे के साथ कई महीनों तक बेघरी की स्थिति में रहे। वह स्टेशन, चर्च, पब्लिक टॉयलेट जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाते और कई बार तो उन्हें रात में भोजन भी नहीं मिलता था। फिर भी क्रिस ने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। उसने हार मानने की बजाय अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करना जारी रखा। एक दिन उन्हें डीन विटर रिनॉल्ड्स नामक एक स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला, लेकिन यह इंटर्नशिप बिना किसी सैलरी के थी। इस दौरान क्रिस की जिंदगी में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह इंटर्नशिप के साथ साथ अपने बेटों को संभाल रहे थे। क्रिस की मेहनत रंग लाई और एक दिन उन्हें स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में एक नौकरी मिल गई। इस नौकरी से क्रिस की लाइफ चेंज हो गई। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से अपनी स्थिति बेहतर किया और कुछ ही वर्षों में एक सफल स्टॉक ब्रोकर बन गए। क्रिस गार्डनर ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी मुश्किल उसकी सफलता में रुकावट नहीं डाल सकती। कुछ सालों बाद उन्होंने खुद की स्टॉक ब्रोकरेज फर्म गार्डनर रिच एंड को की स्थापना की। इस फर्म ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और क्रिस एक एम्पावर्ड बिजनेसमैन और मिलेनियर बन गए। क्रिस गार्डनर के पास अब सिर्फ पैसा ही नहीं थे, बल्कि एक बेटर और हैप्पियर लाइफ थी। फिर भी उन्होंने अपनी सफलता का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया। उन्होंने कई सोशल वर्क में हिस्सा लिया और अपनी खुद की संस्था क्रिस गार्डनर फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया, जो बच्चों और परिवारों की शिक्षा के लिए काम करती है। क्रिस गार्डनर का मानना है कि समाज की सेवा करना और दूसरों की हेल्प करना ही असली सक्सेस है। वह आज भी समाज में अपने एक्सपीरियंस और स्ट्रगल को शेयर करने के लिए विभिन्न इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, क्रिस गार्डनर का जीवन हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, अगर इंसान मेहनत, ईमानदारी और विश्वास से अपने सपनों की ओर बढ़ता है तो वह किसी भी सिचुएशन में सक्सेस प्राप्त कर सकता है। उनकी लाइफ जर्नी एक इंस्पिरेशन है जो यह बताती है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में अपने सपनों की ओर चलते रहेंगे तो सफलता आपका पीछा करेगी। आई होप कि इस वीडियो ने आपको इंस्पायर जरूर किया होगा।
अगर आपको क्रिस गार्डनर की स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज और बुक समरी मिस ना करें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और इंस्पायर्ड रहें।